बैक मैं लव के साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम इस जो वीडियोस अभी जो कवर हो रही हैं इनमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो आपका चैप्टर है, आपका का जो टॉपिक है उसे कवर कर रहे हैं। आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उनमें जिस भी तरह के क्वेश्चन बने हैं हम सभी को कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 31st क्वेश्चन से। आपका 31st क्वेश्चन है, इनमें से शब्द का अर्थ विशिष्ट जन्म के बाद है। मतलब इनमें से किस शब्द का अर्थ विशिष्ट जन्म के बाद है। मतलब हम एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए या सिचुएशन के लिए बहुत सारे शब्दों का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो वही पूछा कि हम जन्म के बाद हम किस नाम से उस शब्द को जानते हैं, कि जन्म के बाद बच्चे का जब जन्म हुआ तब हम उसे किस नाम जानते हैं। तो है आपका पहला ऑप्शन है जन्म पूर्व अवस्था, दूसरा ऑप्शन है जन्म पश्चात अवस्था, तीसरा है प्रसव पूर्व अवस्था और चौथा है जन्म नवजात अवस्था। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है जन्म पश्चात, जन्म के बाद। जन्म के बाद का ही पूछा है कि हम किस वर्ड को यूज़ करते हैं जब बच्चे का जन्म हुआ था, तो जन्म के पश्चात। ठीक है, जन्म से पहले जन्म पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबवत धुरी के साथ साथ एक बालक की विकास की दिशा डैश कहलाती है। मतलब लंबवत धुरी का मतलब लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ विकास हो रहा है, क्योंकि पहले सर का विकास होता है, फिर उसके बाद हाथों का होता है, फिर पैरों का होता है। हम इस तरीके से मान के चलते हैं। तो यहाँ पर आपका वो विकास किस नाम से जाना जाता है, हमें ये तो पता है ऊपर से नीचे की तरफ होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ करते हैं हम, वो क्या है। पहला ऑप्शन है सिफालोकार्डल, दूसरा है कार्डोसिफेली, तीसरा है पार्श्विक और चौथा है आपका दूरवर्ती। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो होगा सिफालोकार्डल। ठीक है, इसके अलावा दूसरा भी होता है जिसे हम प्रोक्सिमल डिस्टल के नाम से जानते हैं, वो सेंटर से बाहर की तरफ विकास करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग पर बालकों का सबसे पहले नियंत्रण होता है। आपको बताना है शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जिस पर बालक का सबसे जल्दी नियंत्रण होता है या सबसे पहले नियंत्रण जो होता है, तो होता है सिर। ठीक है, तो यहाँ पर सिर कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है लड़के लड़कियों से पहले परिपक्व होती है ना, मतलब होते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों एक समान आयु के दौरान परिपक्व मतलब मैच्योर होते हैं, या लड़कियां जो है लड़कों से पहले परिपक्व हो जाते हैं, सही बोला था मैंने, और लड़के जो है लड़कियों से पहले किशोर हो जाते हैं। ठीक है, या फिर एडोलसेंस हो जाते हैं, किशोर अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो ये बात सही है कि लड़के किशोर अवस्था में पहुंचते हैं, लेकिन जो लड़कियां उनसे पहले पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो लड़कियां पहले मैच्योर हो जाती हैं, लड़के बाद में मैच्योर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है लड़कियां लड़कों से पहले परिपक्व होती हैं, आपका यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आपको वो सही बताना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है बच्चा अपने पैरों पर सिर से पहले नियंत्रण प्राप्त करता है। देखो पैरों पर तो सिर से पहले नियंत्रण प्राप्त नहीं करता, पहले सिर पर ही नियंत्रण प्राप्त होता है। तो सत्य बताना है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो असत्य है। दूसरा ऑप्शन है सामान्य योग्यता से पहले बालक के विकास की सभी प्रावस्थाओं में विशिष्ट योग्यता से पहले आते हैं। मतलब सामान्य योग्यता से पहले विशिष्ट योग्यता पहले आती है, कहने का मतलब ये है इसका। ठीक है, जो ऑप्शन है जीवन के अंतिम चरणों में विकास का अचानक सफूर्त होना, मतलब एकदम से जीवन के अंतिम चरणों में विकास एकदम से उछाल आता है विकास में। ठीक है ना, और चौथा ऑप्शन है बच्चा पहले उंगलियों को नियंत्रित करता है और फिर बाजू को नियंत्रण करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो जो सही ऑप्शन है वो होगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक आंतरिक कारक वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। आंतरिक बताना, ठीक है ना आपको। तो पहला ऑप्शन है आपका माता के गर्भ में जो वातावरण मिल रहा है वो आंतरिक कारक है। दूसरा है भ्रूण द्वारा प्राप्त पोषण की गुणवत्ता वो आंतरिक है, या तीसरा आनुवांशिकता, और चौथा जीवन के बाद उपलब्ध पर्यावरण। तो जीवन के बाद तो होगा नहीं, भ्रूण द्वारा प्राप्त पोषण की गुणवत्ता और माता के गर्भ में वातावरण ये भी नहीं है, पहला दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। आपका आनुवांशिकता जो है वो आंतरिक कारक कहलाता है, क्योंकि आपके जीन्स जो है आपके पेरेंट्स से मिले हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा कट गया। विकास की दिशा सिर से अंगों की ओर तथा यथा अनुदैर्ध्य धुरी में होती है। सिर से अंगों की ओर, ठीक है ना, सिर से ऊपर से लेकर नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके जो सिफालोकार्डल और प्रोक्सिमल डिस्टल से बहुत बार आ चुका है, तो आप इसको देख के जाना जरा समझ के। पहला ऑप्शन आपका सिफालोकार्डल, दूसरा समीप से दूर की ओर, तीसरा है कोडोसिफेलिक और चौथा है दूर से समीप की ओर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका ठीक होगा, सिफालोकार्डल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक भौतिक से सामाजिक वास्तविकता है की संकल्पना बनाता है, यह डैश का एक लक्षण है। तो किस चीज़ का लक्षण है कि बच्चा पहले भौतिक चीज़ों के बाद और भौतिक से सामाजिक वास्तविकता की संकल्पना बनाता है।
कि पहले बच्चा चीज़ों को देखता है, फिर उनको अपने दिमाग में ऐड करता है, ठीक है ना, फिर उन्हें वो समाज में देखता है कुछ मतलब कॉन्सेप्ट बना रहा बच्चा। तो कॉन्सेप्ट कहाँ बनते हैं बच्चे के किसी भी चीज़ के बारे में, भौतिक हो चाहे सामाजिक हो, वास्तविक हो या अवास्तविक हो, तो बनते हैं आपके बौद्धिक विकास में के अंदर, ठीक है ना। तो ये बौद्धिक विकास के अंदर आती है, ना कि भौतिक विकास के अंदर। ना ही भावनात्मक होगा ना ही सामाजिक होगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक एक गतिविधि के लिए मिनट से ज़्यादा समय तक नहीं बैठ सकता। अब ये जनरल प्रिंसिपल है कि कोई भी बच्चा है वो किसी भी एक्टिविटी के लिए कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक के बीच में बैठ सकता है। जो हम पढ़ते हैं वो है 20 मिनट जो होता है। जो मैक्सिमम जो बैठने का जो टाइम है किसी भी व्यक्ति का वो है पढ़ाई के लिए या फिर कंसंट्रेशन जो होती है वो 20 मिनट माना जाता है कि 20 मिनट एकदम शार्प फोकस होता है किसी भी बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का। तो बच्चे का तो कम होगा, तो बच्चे का हम क्या मान के चले, आपको बताना है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है 2 से आपका 5 मिनट तक, ये 5 है, ठीक है ना, ये 50 नहीं है, ये 2 से 5 है। दूसरा है 5 से 10 मिनट तक, तीसरा है 10 से 15 मिनट तक, और चौथा है 15 से 20। जो मैक्सिमम होता है 4 ऑल सभी के लिए होता है मैक्सिमम। तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं जो बच्चे का, अगर हम बच्चे की बात करें तो हम 10 से 15 लगा देते हैं, ठीक है। 10 से 15 मिनट तक बच्चे को हम बैठा सकते हैं या बच्चा बैठ सकता है। जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, कल्पनात्मक खेलों को अन्य खेलों पर वरीयता दी जानी चाहिए। यह उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भावनात्मक विकास का, दूसरा है जो बौद्धिक विकास का, तीसरा सामाजिक विकास का, या चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कल्पनात्मक, आप कल्पना कहाँ करते हो, अपने हाथ पैर से तो करते नहीं, आपके माइंड में होती है जो कल्पना होती है। तो बौद्धिक विकास से जो मेंटल जो डेवलपमेंट है उससे रिलेट होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। आज इस वीडियो में हमने और आपके 10 क्वेश्चन डिस्कस करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।